99% एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सोर्सेस के पीछे भागते हैं और बेस्ट स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है, वो चीज़ें कंसोलिडेट नहीं कर पाते। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जो भी करंट अफेयर्स के सोर्सेस है वो लगभग 90% सेम होते हैं उनका कंटेंट। सो आपको क्या करना है, किसी भी एक सोर्स को उठाना है और उसको फॉलो करना है। आपको उस 90% पे फोकस करना है जो सब में कॉमन है, ना कि उस 10% पे। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि कितना पढ़े। तो देखिए, कोई 3 महीने का पढ़ता है, कोई 6 महीने का पढ़ता है, कोई 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ता है। मेरे हिसाब से जो मैंने तैयारी की थी, मैंने 3 महीने का करंट अफेयर्स किया था। 3 महीने का मतलब अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लो आप IBPS PO दे रहे हो, IBPS क्लर्क दे रहे हो, या फिर SBI PO दे रहे हो, या SBI क्लर्क दे रहे हो, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसका जो मेंस का डेट होगा, उससे जो प्रीसीडिंग 3 मंथ्स होंगे, आपको वो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं थॉरोली। चाहे कोई भी सोर्स हो आपका, आपको उस मेंस एग्जाम डेट से पहले के 3 महीने का जो करंट अफेयर्स है, सारे करंट अफेयर्स आपको A to Z याद होने चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे दिमाग में आता है कि सोर्सेस कहाँ से पढ़े। तो मैंने जो सोर्सेस फॉलो किए थे वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने फॉलो किया था प्रैक्टिस मॉक के बजूका की जो मैगजीन आती है, प्रैक्टिस मॉक की एक मैगजीन आती है करंट अफेयर्स, जो कि जिसका नाम है बजूका। दूसरा मैंने फॉलो किया था MCQs। अंडर 247 ऐप में आपको MCQs मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। करंट अफेयर्स के MCQs मिल जाते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरा है कपिल कतपाल सर का यूट्यूब चैनल। कपिल कतपाल सर के यूट्यूब चैनल पे आपको डेली वीकली वीडियोस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, किसी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे मैगजीन से, आप वो वीडियोस यूट्यूब से फ्री देख के पढ़ सकते हो। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़े। तो वीकली पढ़े, मंथली पढ़े, कि डेली पढ़े, ये डाउट हमारे दिमाग में चलता है। तो मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट है वीकली पढ़ना। वीकली क्या होगा, पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स है वो आपको एक ही साथ में मिल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप उसको एक एक ही रीडिंग में या 2 रीडिंग में बहुत अच्छे से फिनिश कर सकते हो। हाँ, अगर डेली करोगे तो डेली क्या होगा, डेली आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपका एक दिन छूट गया तो दूसरे दिन उसको कवर करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और मंथली में क्या है, मंथली में एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक साथ बहुत सारा करंट अफेयर्स करने में आपको ही बर्डन लगेगा और आप ठीक से नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा आप वीकली करंट अफेयर्स फॉलो करो, वीकली मैगजीन उठाओ, उसको अच्छे से वीक बाय वीक कंप्लीट करो। ठीक है। फिर बात करते हैं कि रीडिंग कैसे करनी है। रीडिंग आपको मैं बताता हूँ कि मैं 3 फेजेस में रीडिंग करता था। पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको रीडिंग करनी है नॉर्मल, जिसमें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी आप उसको स्किप करोगे। ठीक है, आप उसको स्किप करते रहोगे और जो चीज़ें समझ आएंगे उसको समझते रहोगे। फिर दूसरी रीडिंग में आप क्या करोगे, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई थी उन चीज़ों के आप गूगल करोगे उनको, या फिर यूट्यूब से उनको समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, और फिर आती है तीसरी रीडिंग में आप क्या करोगे, तीसरी रीडिंग में आप चीज़ों की याद करने की कोशिश करोगे। जो डेटा होगा, जो फैक्ट्स होगा, आप उनको याद करोगे और चीज़ों को नोट डाउन करोगे, नोट्स बनाओगे उन चीज़ों का। ठीक है। फिर बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन क्या है, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो जीए में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको याद रखने की चीज़ें ज़्यादा है इसमें। तो आपको क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले आपको जीए का रिवीजन करना है। मैं क्या करता था, सुबह मैं जीए याद करता था या चीज़ों को समझता था सुबह के टाइम पे, क्योंकि दिमाग उस टाइम फ्रेश होता है सुबह उठ के। और रात को मैं सोने से पहले जीए का रिवीजन करता था। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है। फिर बात करते हैं नोट्स मेकिंग की। नोट्स मेकिंग में आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ का नोट बनाना है। लास्ट 3 मंथ्स के जो आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे उसका आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, आपको पता है कि कोई भी मैगजीन, जो भी मंथली मैगजीन होता है, वो 150 टू 200 पेजेस का होता है। तो उसको फिर से रिवीजन करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी थर्ड रीडिंग कर रहे हो, तो आप नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स बनाओगे तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सकते हो और रिपीटेड रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं MCQ प्रैक्टिस की। आपको क्या करना है,
अड्डा 247 में आपको डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे या वीकली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। आप जो पढ़ोगे उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जीए का अगर आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप जो याद करोगे वो आधा अधूरा रह जाएगा। क्या आधा आपको याद रहेगा, आधा आपको नहीं याद रहेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और मॉक टेस्ट में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उनको अटेम्प्ट करना है। कुछ चीज़ों को आपको, चाहे आपका आधा नॉलेज हो तब भी आपको गेस लेना है, और वो इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप तुक्का लगा रहे हो। आपको अगर आधी नॉलेज है तो 50-50 चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन को सही करके आओ। और इतना रिस्क आपको एग्जाम में लेना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं हो सकता, 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि जीए बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आपकी जीए नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और